बाबा के पास वतन में वो लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में बाबा के नज़दीक पहुंची तो बाबा जाते ही बड़ी मीठी दृष्टि से, बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? आपको मन ही मन में बहुत हंसी आ रही है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, ये जो विशेष मास दुनिया के हिसाब से ये सावन का मास विशेष को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। तो मैंने फिर बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष कुमारियों की याद लेकर के आई हूँ और बहनों की भी याद लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, कुमारियों की याद कहती है तो विशेष सावन मास में मालूम है कुमारियाँ क्या याद करती हैं, क्या मांगती हैं? तो मैंने कहा बाबा इतना तो हमको मालूम नहीं है। और भाई लोग भी विशेष सावन मास में जल लोटी चढ़ाते हैं, वह भी कुछ मांगते जरूर है और विशेष कुछ ना कुछ मांगते हैं। अर्जी शिव बाबा के आगे, भोलेनाथ के आगे रखते हैं। तो मैंने कहा बाबा आप बताइए कौन सी अर्जी डालते हैं, क्या मांगते हैं? तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, सावन मास में विशेष दुनिया के लोग भगवान शिव के आगे जल लोटी जो चढ़ाते हैं, वो भाई होते हैं जिसको नौकरी नहीं होती है तो अपनी नौकरी की डिमांड करते हैं, अर्जी रखते हैं या इसके लिए करते हैं, कुछ ना कुछ मन में इच्छा अभिलाषा रख करके मंदिर में जल लोटी चढ़ाने जाते हैं। फिर मैंने बाबा को कहा कन्याओं की बात को, बाबा बड़े प्यार से फिर मुस्कुराते हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, अज्ञान काल में कन्याएं जब थोड़ी समझदार होती हैं तो वर मांगती हैं और दूसरा अपने खुशहाली के लिए कुछ ना कुछ मन में इच्छा रख करके चलती हैं। बाबा ये दोनों दृश्य दुनिया के बच्चों के अंदर देख रहे हैं। तो बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, और बहनें क्या मांगती हैं? बाबा के आगे तो सभी की अर्जी, मन के संकल्प पहुँचते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा के आगे बहनें क्या मांगती वो सुनाता हूँ।
छोटी तो वर मांगती है और बड़ी घर मांगती है। हमें एक छोटा सा सेंटर भी जरूर मिले। तो मैं थोड़ा अंदर से मुस्कराई भी बाबा की बात सुनकर। मैंने कहा बाबा आप जानते हैं? तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाप तो जानी जाननहार है ही। बाप सिर्फ बच्चों के आगे बातें रख देते हैं, सुना देते हैं, पर दुनिया में थोड़े समय के लिए उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। पर बाबा के बनने के बाद कोई भी मन में इच्छा अभिलाषा बच्चों की बाप रखता नहीं है, सब पूरी करता है। जब श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, आज्ञाकारी बन के चलते हैं, बाबा उन बच्चों की, उन बहनों की, उन बच्चियों की मनोकामना जरूर पूरी करता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए भाइयों को जास्ती नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती, अनेक प्रकार की। और बाबा ने कहा सभी कुछ देखते हुए जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाप पर निश्चय हो जाता है, बाबा पर बलिहार चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा आंतरिक इच्छा बच्चों की कुछ रहती नहीं है।